अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 117 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 116 में नमाज के जो फ़राइज़ है वो बयान किए गए यहाँ पर 7। अब उसी के मुतालिक मसाइल शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें ताकि आगे वाली बात को समझने में आपके लिए आसानी हो। देखिए, मसला कि क़याम फ़र्ज़ होने का मतलब ये है कि खड़े होकर नमाज पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर किसी मर्द या औरत ने बग़ैर उज़्र यानी बग़ैर किसी मजबूरी के बैठ कर नमाज़ पढ़ी तो उसकी नमाज अदा नहीं हुई, क्योंकि क़याम ये फ़र्ज़ है। हाँ, निफ़ल नमाज को बिला उज़्र के भी बैठ कर पढ़े तो ये जायज़ है, निफ़ल में कोई मसला नहीं। क़िरात फ़र्ज़ होने का ये मतलब है कि फ़र्ज़ की 2 रकातों में और वित्र व नवाफिल और सुन्नतों की हर रकात में कुरान शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। जो फ़र्ज़ आगे पढ़ा ना हमने क़िरात, ठीक है। तो अगर किसी ने इन रकातों में कुरान नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज ना होगी, चूँकि फ़र्ज़ छोड़ दिया और फ़र्ज़ को छोड़ देंगे तो नमाज मुकम्मल ना होगी। देखा आगे, रुकू का अदना दर्जा ये है कि इतना झुकें कि हाथ बढ़ाएं तो घुटने तक पहुंच जाए, और पूरा रुकू ये है कि इतना झुके कि पीठ सीधी बिछा दे, है ना। इस तरह सजदे की हकीकत, सजदे के मुतालिक बता रहे हैं कि सजदे की हकीकत ये है कि माथा ज़मीन पर जमा हो और कम से कम पाँव की एक उंगली का पेट ज़मीन से लगा हो। तो अगर किसी ने इस तरह किया कि दोनों पाँव ज़मीन से उठे रहें या सिर्फ उंगली की नोक ज़मीन से लगी रहे तो नमाज न होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, वो फ़र्ज़ छोड़ रहा है। एक उंगली के पेट का सजदे में ज़मीन से लगना फ़र्ज़ है, बिल्कुल उंगली को मोड़ेंगे तब पेट लगेगा ना इसका, मगर दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों के पेट का ज़मीन से लगना वाजिब है, और दोनों पाँव की 10 उंगलियों का पेट सजदे में ज़मीन से लगा होना सुन्नत है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा ना। देखा आगे, नमाज़ों की रकातों को पूरी कर लेने के बाद पूरी अत्तहियात पढ़ने की मिक़दार बैठना फ़र्ज़ है, और इसका नाम कायदा-ए आखिरा है। जो बैठते हम कायदा आखिरा के बाद अपने क़स्द व इरादा और किसी अमल से नमाज को ख़त्म कर देना, सलाम से हो या किसी दूसरे अमल से, ये भी नमाज के फ़राइज़ में से है। लेकिन सलाम के अलावा अगर कोई दूसरा काम करके नमाज को ख़त्म किया तो अगरचे नमाज का फ़र्ज़ तो अदा हो गया, लेकिन नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब है ना। देखें, नमाज के वाजिबात, अब वो चीज़ें जिनका नमाज में होना बिल्कुल ज़रूरी है ना, कि नमाज में ये चीज़ें वाजिब हैं। कौन सी, ये बता रहा है आगे। देखिए, तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर होना, ठीक है, अल्लाह अकबर ही कहना है, ये क्या है, वाजिब है। अल्हम्दो पढ़ना फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में और सुन्नत और निफ़ल और वित्र की हर रकात में अल्हम्दो के साथ कोई सूरत या 3 छोटी आयतों का मिलाना। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज़ों में पहली 2 रकातों में क़िरात करना, अल्हम्दो का सूरह से पहले होना, हर रकात में सूरह से पहले एक ही बार अल्हम्दो पढ़ना, ये तमाम वाजिबात बता रहे। अल्हम्दो और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाह के सिवा कुछ और न पढ़ना, क़िरात के फ़ौरन बाद ही रुकू करना, सजदे में दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगना, दोनों सजदों के दरमियान किसी रुकन का फासिल न होना, फासिल नहीं, ये फासला होगा, ठीक है, गैप, फासला न होना, तादिल यानी रुकू, सुजूद, कौमा, जलसा, ठीक है, रुकू से खड़े होने के बाद और 2 सज्दों के बीच में जो बैठते हैं वो, तो इसमें कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर ठहरना। अब बता भी रहा है कि जलसा यानी दोनों सज्दों के दरमियान बैठना, कौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा हो जाना। कायदा उला अगरचे निफ़ल नमाज हो, हर कायदे में पूरा तशहुद पढ़ना, लफ्ज़ अस्सलामु 2 बार कहना, ठीक है, 2 बार नहीं, सॉरी 2 बार कहना, यानी 2 बार करते हैं ना अपने सलाम सीधी तरफ फिर उल्टी तरफ, तो अस्सलामु 2 बार कहना है। वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना, ईशा में जो 3 वित्र है इसमें, ठीक है। अब वित्र में कुनूत की तकबीर
ईदैन की 6 ज़ायद तकबीरें, ईदैन में दूसरी रकात की रुकू की तकबीर और इस तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहना, ये सब क्या है? वाजिबात है ना। हर जहरी नमाज यानी जिसमें किरात बुलंद आवाज़ से की जाती है, हर जहरी नमाज में इमाम को बुलंद आवाज़ से किरात करना और गैर जहरी नमाज में आहिस्ता किरात करना, हर फ़र्ज़ व वाजिब का उसकी जगह पर अदा होना, हर रकात में एक ही रुकू होना और हर रकात में 2 ही सजदा होना, यानी 2 सजदे करने, तीसरा सजदा करेगा तो वाजिब छूट जाएगा। दूसरी रकात पूरी होने से पहले कायदा न करना, 4 रकात वाली नमाज़ों में तीसरी रकात पर कायदा न करना, आयत सजदा पढ़ी, कुरान में जो आयत सजदा आती है ना, पूरे कुरान में 14 आयतें हैं, ठीक है, तो आयत सजदा पढ़ी तो सजदे तिलावत करना, सहव हो यानी गलती हो तो सजदे सहव करना, जो सलाम फेर करके पढ़ते आगे आएगा वो तरीका भी इंशाल्लाह। 2 फ़र्ज़ या वाजिब व फ़र्ज़ के दरमियान 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बराबर वक्फ़ा न होना, यानी कोई गैप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इमाम जब किरात करे बुलंद आवाज़ से हो या आहिस्ता, उस वक्त मुक्तदी का चुप रहना किरात के सिवा, ये पूरा एक वाजिब होगा ना कि मुक्तदी का चुप रहना। अब किरात के सिवा तमाम वाजिबात में मुक्तदी को इमाम की पैरवी करना, यानी इमाम के पीछे रहना है ना, पैरवी करनी है, ठीक है, किरात नहीं करनी। बाकी तमाम वाजिबात को अदा करना है, जैसे तस्बीह पढ़नी है, तैयाद, ये सब पढ़ना है, किरात नहीं करनी इमाम के पीछे, ठीक है, क्योंकि चुप रहना ये वाजिब है। अब पार्ट नंबर 118 में नमाज की जो सुन्नत है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पढ़ेंगे।